Welcome to the YouTube channel of Infinity Academy. I am Saurabh Rangdale here, and today we are going to talk about the mega vacancy which has been declared in the Maharatna. Point to be noted, Maharatna that is the one of the biggest profit making Maharatna of the इंडियन गवर्नमेंट। और बेसिकली ये एक तरीके का पीएसयू है जिसमें 51% स्टेक मिनिमम इंडियन गवर्नमेंट रखती है और रिमेनिंग जो है वो प्राइवेट पार्टीज को दे दिया जाता है। तो जो हमारा पीजीसीआईएल है, सो पीजीसीआईएल दैट इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहां पर रिक्रूटमेंट आई हुई है। बट द थिंग इज टू बी रिमेंबर इज दैट ये जो रिक्रूटमेंट है वो किसके लिए है? डिप्लोमा ट्रेनी की रिक्रूटमेंट है। और डिप्लोमा ट्रेनी की रिक्रूटमेंट के लिए 211 पोस्ट जो है वो डिक्लेयर की गई है। यहां पर आपको जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीन ब्रांचेस के लिए सेपरेटली देखने को मिलती है और साथ ही साथ ये रीजन वाइज भी है। ये जो वैकेंसीज हैं इसका एक एक पॉइंट डिटेल में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात इसमें याद रखिएगा कि सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज देर आर वेरियस पॉइंट्स विच टू बी नोटेड और इन सभी पॉइंट में आपको कंफ्यूजन आगे चलकर ना रहे, इसलिए हम एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो वैकेंसीज आई हुई हैं ये किसमें है हमारे, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड विच इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का एंटरप्राइज है ये। और फॉर्म की जो फिलिंग डेट है वो आज से ही स्टार्ट हो चुकी है। एज द डेट टुडे इज 9 दिसंबर और आज से ही आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर आपको एक और चीज याद रखनी है, जब भी हम कभी फॉर्म फिल करने जाते हैं तो एडवर्टाइजमेंट का नंबर हमें पता होना चाहिए। और जो एडवर्टाइजमेंट का नंबर है दैट यू हैव टू रिमेंबर CC08-2022। ओके, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट थिंग इज जो हमारा पावर ग्रिड है ये एक तरीके का पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर दैट इज द पीएसयू बेसिकली, जिसे हम लोग कह देते हैं शॉर्ट में। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी है ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो सैलरी है, आपकी सिक्योरिटी है लाइफ की, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी है, मेडिकल फैसिलिटीज है, ये काफी अच्छी देखने को मिलती है यहां पर। और इन सारी चीजों को लेकर के भी हम आपसे बात करने वाले हैं। आप देखिए यहां पर कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ही इन्होंने रुपीज 16,824 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया था। एंड वी आर टेलिंग दिस ओनली फॉर अ सिंगल ईयर, और ये आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स है, टैक्स को हटाकर इन्होंने इतना प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये आप लोगों के लिए। अब देखिए ये जो डिप्लोमा ट्रेनी की वैकेंसी है इसमें और क्या क्या पॉइंट आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो वैकेंसीज आई हुई हैं इनको रीजन वाइज डिवाइड किया गया है। और रीजन में जो डिवाइडेशन है वो कुछ इस तरीके से है: नॉर्दर्न रीजन 1, नॉर्दर्न रीजन 2, नॉर्दर्न रीजन 3, ईस्टर्न रीजन 1, ईस्टर्न रीजन 2, ईस्टर्न सदर्न रीजन 1, सदर्न रीजन 2, वेस्टर्न रीजन 2 और फिर कॉर्पोरेट सेक्टर। अब यहां पर आपको यह बात याद रखनी है कि नदर्न रीजन फर्स्ट में दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा एंड पार्ट ऑफ उत्तराखंड यहां पे इंक्लूड होता है। नॉर्दर्न रीजन 2 में है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा, यूटी ऑफ जेएंडके, है ना, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। तो यहां पे यूटी जेएंडके के लिए और यूटी लद्दाख के लिए भी वैकेंसीज आई हुई हैं। बहुत कम ऐसा होता है और अब यूटी बनने के बाद तो वैकेंसीज काफी ज्यादा आ चुकी, तो आपके लिए भी ये बेनिफिशियल हो जाता है। पार्ट ऑफ उत्तराखंड अगेन जो है आपका नॉर्दर्न रीजन 3 में आ जाएगा, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए जो नदर्न रीजन 3 में है वो पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश को रखा गया है। बाकी नदर्न के सारे स्टेट, तो सेंट्रल में ये एमपी का आपको कुछ पोर्शन भी इंक्लूड किया गया। बाकी आपका ईस्टर्न रीजन में दैट इज बिहार है, झारखंड है, और दूसरे ईस्टर्न रीजन में हमारा वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। सदर्न रीजन फर्स्ट में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट ऑफ कर्नाटका। ओके,
पॉइंट टू बी नोटेड। और सदर्न रीजन 2 में केरला, तमिलनाडु एंड पार्ट ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका जो है वो दोनों पार्ट को इंक्लूड करता है, बाकी आंध्रा, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु सेपरेट है। वेस्टर्न रीजन में गुजरात, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, एमपी भी यहां पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, यूटी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, है ना। तो ये यूटीज को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। बाकी जो कॉर्पोरेट सेंटर हैं वो गुरुग्राम, मानेसर और दिल्ली, ये 3 कॉर्पोरेट सेंटर इसके रखे गए हैं। अब देखिए इन सारी बातों का मीनिंग क्या है और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, किस तरीके से इन चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना है। तो देखो क्या है, सबसे पहली बात यह है, पोस्ट का नेम क्या है, डिप्लोमा इन ट्रेनिंग। अपर एज लिमिट क्या है, 27 ईयर्स, और 27 ईयर की एज से ज्यादा वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि ये जो डेट है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट होगी कि 31/12/2022 को आपकी एज जो है वो 27 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। जनवरी के मंथ में 23 में आप एक्सीड कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलेगा। इंडक्शन लेवल मतलब कि आपका जो आप जिस लेवल पे इंट्रोड्यूस होने वाले हैं वहां पे वो S1 ग्रेड है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, है ना। आप 1 ईयर की ट्रेनिंग को कंप्लीट करिए, उसके बाद आपकी लाइफ जो है वो हंकी डोरी होने वाली। अब देखिए यहां पर क्या है, फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर का डिप्लोमा, फुल टाइम रेगुलर, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीके का डिप्लोमा होता है, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है फुल टाइम रेगुलर 3 इयर्स डिप्लोमा, फुल टाइम रेगुलर 3 इयर्स डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग है आपकी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से है पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियर से जिनका बीटेक है, बीई है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक और बात याद रखो, मिनिमम आपके जो मार्क्स हैं वो 70% होना चाहिए। अब यहां पर एक आप लोग का ऑब्वियस सा डाउट आता है कि सर मेरे कॉलेज में तो सीजीपीए में रिजल्ट डिक्लेयर होता था। तो सीजीपीए का हर यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का अपना एक रूल होता है जिसमें वो परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। आप अपने सीजीपीओ को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए और जो भी परसेंटेज आता है वो 70% से कम नहीं होना चाहिए। देखिए कहीं पर 9 पॉइंटर में सीजीपीए कैलकुलेशन होता है, कहीं पर 10 पॉइंटर पे कैलकुलेशन होती है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। हो सकता है कहीं पर आपका 9.0 सीजीपीए है तो इसका मतलब 90% है, लेकिन कहीं पर इसी का मतलब 80% भी हो जाता है। सो टेक केयर ऑफ दैट विच इज रिटन इन योर मार्कशीट। आपकी मार्कशीट में ये पीछे वाले पन्ने पर हमेशा इंफॉर्मेशन होती है। अब देखिए एक और पॉइंट, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक, पॉइंट टू बी नोटेड, बीटेक, बीई, एमटेक, एमई एक्सेट्रा with or without diploma is not allowed. With or without diploma is not allowed. Qualification acquired through the distance learning mode is also not applicable. ठीक है, मतलब आपका डिप्लोमा नहीं है और आपने बीटेक कर लिया, आपने एमटेक कर लिया तो आप एप्लीकेबल नहीं हो। डिप्लोमा मस्ट है, होना ही चाहिए 3 इयर्स वाला। सेकेंड थिंग, आपको ये हायर क्वालिफिकेशन के साथ एडजस्ट नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका डिप्लोमा ही यहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग है वैकेंसीज का। आप यहां पे बाइफर्केशन जो है वो वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। तो यहां पर जो हाईएस्ट वैकेंसी है वो हम देखें तो एक तो हमारा वेस्टर्न रीजन 2 है, फिर एक हमारा जो है नॉर्दर्न रीजन 1 है। इनमें काफी ज्यादा वैकेंसीज है, बाकी पे आप देख सकते हैं कि 1573 इस तरीके का टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। और रिस्पेक्टिव कैटेगरीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बाइफर्केशन है, दैट इज अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, उसके हिसाब से इन चीजों को बाइफर्केट किया गया है। अगली चीज के बारे में हम लोग बात करें तो एक और बात याद रखना, आप हमारे को टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो @infinity education AEJE में फॉर मोर फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो। आप इंफिनिटी एजुकेशन की ऐप को डाउनलोड करिए और व्हाट्सएप में भी आप इस पर्टिकुलर नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कंपनसेशन, मतलब आपको एक बहुत अच्छी बात ये होती है यार कि आप ये सोचिए आप ट्रेनी हैं और आपको सैलरी भी मिलने वाली और सफिशिएंट सैलरी होगी।
और सैलरी भी मिलेगी, और उसके बाद आप सीधे जो है वो जेई में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। मतलब आप जेई में आपको एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, और ट्रेनिंग के टाइम पे आपको 27,500 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा, है ना। एमटेक करने पे भी 12,500 का स्टाइपेंड देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो देख लीजिए कितना बेटर है उसके कंपैरिजन में। फिर है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है ना, आप वहां पे मतलब जो आपका ट्रेनिंग का पीरियड है उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, ऑन रेगुलराइजेशन, ठीक है, आप रेगुलर हो जाते हैं वहां पर। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, ह्यूज प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू है ये, और ह्यूज प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू है तो आपको बेसिक पे डीए, है ना, एचआरए, कंपनी क्वार्टर्स आपको मिलने वाले हैं, और काफी अच्छे स्टैंडर्ड के क्वार्टर्स होते हैं। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे आपको मिलेगा, मतलब जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आपको इंसेंटिव्स वगैरह मिलते जाते हैं। एक्स्ट्रा वर्किंग आवर का एक्स्ट्रा पे दिया जाता है आपको। अलाउंस एज पर कैफेटेरिया अप्रोच, ये भी चीज आपको मिलने वाली। रिम्बर्समेंट ऑफ मंथली कन्वेंस, मतलब आपका कहीं पे आना जाना होता है ना, ऑफिस रिलेटेड वर्क के लिए, नहीं तो पर्सनल के लिए घूमने लगोगे उसका नहीं, ठीक है। तो ऑफिस रिलेटेड वर्क का जो भी है आपको टीए वगैरह पे किया जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस जिसे हम कहते हैं। प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी है, ग्रेजुइटी मिलेगी, और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात देखो, पेंशन भी आपको यहां पर मिलने वाली है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंशन नहीं है, लेकिन इस पीएसयू में पेंशन आपको देखने को मिलती है। ग्रुप इंश्योरेंस है, मतलब आपके साथ आपकी फैमिली का भी इंश्योरेंस मिलेगा। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी आपको यहां पर मिलने वाला है। तो यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, उसके हिसाब से ये पीएसयू आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी देता है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल भी आपको अचीव करने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लोन लेते हैं, आप सिंपल बैंक से लोन लेने वाले हैं तो वहां पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ की इनकी सोसाइटीज वगैरह से लोन लेते हैं तो आपको कम इंटरेस्ट में ही कार लोन, होम लोन, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ओके, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी ह्यूज बेनिफिट फॉर यू पीपल। मेडिकल फैसिलिटीज भी है ना, मतलब देखिए इट इज अ कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जहां पे आपको कोई भी फैसिलिटीज आउटर सोर्सेज से अरेंज करने की जरूरत नहीं है, सब वहीं पर अवेलेबल है। बट टू अचीव ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू गेट द सिलेक्शन, ठीक है। मिठाई तो सभी को खानी है, बट थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब बात यह है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में एक आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, सीबीटी जिसको हम कहते हैं, मतलब कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट इसमें जो है वो अवेलेबल होंगे, और आपको क्या है, एक बात इसमें याद रखनी है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे व्हाइल फिलिंग द फॉर्म, वो सारे डॉक्यूमेंट इस तरीके से फॉर्म होने चाहिए कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर वेरीफाई करवाओगे, चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने क्लॉज रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज देयर कि आपको क्या है, पार्ट 1, मतलब आपका क्या है, एक टेस्ट होगा यहां पर, और इस टेस्ट में आपका टेक्निकल नॉलेज, मतलब कि जो आपका पेपर है उसका हम लोग पैटर्न यहां पे बता रहे हैं। तो पेपर में क्या है कि टेक्निकल नॉलेज टेस्ट है, जिसमें आपके कितने क्वेश्चंस हैं, यू आर हैविंग हियर 120 क्वेश्चंस, स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, विच मींस इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स से तो इलेक्ट्रॉनिक्स, और सिविल से हो तो सिविल के क्वेश्चंस रहेंगे। 120 क्वेश्चन टेक्निकल के, याद रखो। पार्ट 2 जो है वो सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट, सिंपल सी बात है, सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड कुछ नहीं होता, सिंपल सा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ओके, जिसमें आपका रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। और एक बात याद रखो, इसमें क्वेश्चन कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन विल बी देयर। तो ये बात याद रखो कि आपका डिसिप्लिन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपकी ब्रांच का नॉलेज यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, ठीक है, सारे क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, और निगेटिव मार्किंग रहेगी पेपर में, याद रखिए, निगेटिव मार्किंग विल बी देयर, और निगेटिव मार्किंग 1/4 नेचर की है ना। मतलब एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 मार्क मिलेगा, बट क्वेश्चन को गलत करने पर आपके 0.25 जो है वो मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे। नाउ जो ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनको क्या है कि 30% स्कोर करना रहेगा ईच पार्ट में। ओके, मिनिमम 30% इन ईच पार्ट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेपरेटली, याद रखो, है ना, ये क्लॉज को अंडरस्टैंड करना। पार्ट 1 और पार्ट 2 में 30% मिनिमम स्कोर होना चाहिए, और 40% मार्क एग्रीगेट का होना चाहिए। मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिनिमम 30% मार्क्स, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल का 40% से ज्यादा होना चाहिए। ओके,
तब जाकर आप जो है वो क्वालिफाई कर पाओगे इसे। लेकिन यही चीज जो है वो ओबीसी, एससी, एसटी, रिमेनिंग जितनी भी कैटेगरीज हैं, हैंडीकैप वगैरह सब, तो उनके लिए यही क्राइटेरिया 25% और 30% हो जाता है। ओके, तो ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपका पूरे तरीके से फाइनल मेरिट जो है वो किस पे बेस्ड है, आपके रिटर्न टेस्ट पे बेस्ड है ना। मतलब इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है, सीधे रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बन जाएगी और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको कॉल कर लिया जाएगा। और इस मेरिट लिस्ट में आपको आना होगा, तो जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है उसमें आप इस पे सेलेक्ट जो है वो हो जाते हैं और आपको जो है जॉब अपॉइंटमेंट ऑफर कर दी जाएगी। और एक और चीज, जॉब अपॉइंटमेंट ऑफर करने के पहले आपका मेडिकल लिया जाएगा। मेडिकली आप फिट हो जाते हैं इनके मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। देखिए, हर पीएसयू के, हर ऑर्गेनाइजेशन के मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं, तो इनके जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपको क्वालिफाई करने के बाद बता दिया जाएगा। उसको क्वालिफाई करने के बाद जो है आपको पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। देन एप्लीकेशन की फीस क्या है, किस तरीके से अप्लाई करना है, तो देखिए एप्लीकेशन की फीस जो है वो 300 रुपीज है, नॉन रिफंडेबल है, किसी भी केस में आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। और एप्लीकेशन की फीस की डिटेलिंग के लिए और एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी एंड डायरेक्टली यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन फ्रॉम दैट लिंक ओनली। नेक्स्ट थिंग इज, ये जो आपका सीबीटी होने वाला है, सिंगल डे सिंगल टेस्ट है। कहने का मतलब ये है, सारे रीजन में, नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सभी रीजन में एक दिन में ही एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कर सकता कोई कि नॉर्दर्न रीजन से भी आप फिल कर रहे हो, वेस्टर्न से भी फिल कर रहे हो और सदर्न से भी फिल कर रहे हो। कोई भी पर्सन सिर्फ एक ही रीजन से फिल कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एग्जाम एक ही दिन होने वाला है ना, तो एक ही जगह प्रेजेंट हो सकते हो, तो इस बात को याद रखना। So you will be applicable from one reason only. Okay? तो any one reason आप select कर ली, ठीक है। वैकेंसीज के हिसाब से सेलेक्ट करना सबसे अच्छा होता है, जहां पर ज्यादा वैकेंसीज हैं उन्हें ही रीजन को सेलेक्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर है, एक बार जो आपने रीजन सेलेक्ट कर लिया एप्लीकेशन फॉर्म को भरते टाइम पर, ठीक है, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, once opted for a reason by the candidate in the online application form, और आप इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ओके, यू कैन नॉट चेंज इट फॉर द नेक्स्ट टाइम, ठीक है, आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताया, इस लिंक पे जाकर के और करियर सेक्शन में जाइएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज में जाइएगा, ओपनिंग्स एंड देन रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग पर जाइएगा, तब आपको वो ऑप्शन जो है मिल जाएगा और वहां से आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। रफली एक बार फॉर्म फिल करने के लिए किसी भी अल्टरनेट ईमेल आईडी वगैरह की हेल्प से आप एक बार अपना टेस्ट कर सकते हैं। बाकी फाइनल में आप अपनी जो मेन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उसका यूज करिएगा। देन सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड यहां पर रहेगा। बॉन्ड कुछ इस तरीके से है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनके लिए 2.5 लाख रुपीस का बॉन्ड है। मतलब ये है कि आप एक स्पेसिफिक पीरियड के पहले इस जॉब को छोड़ते हैं तो आपको इतना जो है यहां पर पे करना पड़ेगा। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यही आपका 1,25,000 हो जाता है। और एससी, एसटी और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए मिनिमम 3 इयर्स का जो कंप्लीशन पीरियड है वो रहेगा, है ना। तो ये बॉन्ड का क्राइटेरिया भी याद रखिएगा। नेक्स्ट थिंग इज, सेंटर जो है एग्जामिनेशन के वो है नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली एनसीआर, जयपुर, देहरादून। नॉर्दर्न रीजन 2 में आपका जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़। नॉर्दर्न रीजन 3 लखनऊ, वाराणसी, आगरा। और ईस्टर्न रीजन में पटना, रांची। ईस्टर्न रीजन 2 में कोलकाता, सिलीगुड़ी। और सदर्न रीजन 1 एंड 2 में हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, चेन्नई, कोची। एंड देन वेस्टर्न रीजन 2 में वडोदरा, भोपाल। और कॉर्पोरेट सेंटर में दिल्ली एनसीआर। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर है, यू कैन ऑप्ट एज पर योर सुटेबिलिटी। देन जो हमने आपको पहले इसके पॉइंट जो बता रखे थे वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं कि किस तरीके से आपका एज का क्राइटेरिया और रीजन का क्राइटेरिया आपको सेलेक्ट करना है। देन फॉर्म के लिए जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेलिंग है यहां पर, दैट इज ओपनिंग डेट जो है वो 9 दिसंबर, आज से ही स्टार्ट हो चुका है फॉर्म। और आज जो है वो 5 बजे से स्टार्ट हुआ है, ओके, 5 PM। देन नेक्स्ट है आपका
दैट इज क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 31 दिसंबर रहने वाली है और 12 बजे तक अप्रोक्सीमेटली रात के। एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे, सेपरेटली आपको मैसेज या ईमेल के थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड रिटर्न टेस्ट की जो भी डेट है वो मंथ ऑफ फेब्रवरी में एक्सपेक्टेड है। तो यहां पर आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है इसकी मिल जाती है। तो फेब्रवरी में आप जो है एग्जाम देने वाले, सो यू आर हैविंग द टाइम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स। ओके, तो 3 महीने का आपके पास समय है। और भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इन्फिनिटी AJE की ऐप को आप डाउनलोड करिए और व्हाट्सएप में हमारे साथ कांटेक्ट में रहिएगा। किसी भी तरीके के डाउट के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वी आर गोइंग टू क्लैरिफाई योर डाउट, या फिर आप व्हाट्सएप में इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।